Hello bachcho, let's read the question. The question says that evaluate the following limit, and the given limit is limit extends to 2 x square minus 4 upon root 3x minus 2 minus root x plus 2. इस क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन रूट 3x माइनस 2 माइनस रूट x प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में, जिस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हो रहा है, उस फंक्शन में पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, तो वैसे केस में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट को एवेलुएट करने के, जैसे रेशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड एक्सेट्रा। तो इस क्वेश्चन में हम स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज़ नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में हम रेशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन को यूज़ करेंगे। तो पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते कौन कौन से हैं। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, क्योंकि अगर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं आया, कोई फिक्स रियल नंबर आ गया वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे, तो वो फिक्स रियल नंबर ही वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले हमको चेक तो करना पड़ेगा कौन कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। तो ये जगह 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 एंड इनफाइनाइट टू द पावर 0। देन सेकेंड, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स चेक हो गए। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, उसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं देयर फोर लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन रूट 3x माइनस 2 माइनस रूट एक्स प्लस 2। अब अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा है। डिनोमीटर में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो रूट 3 इंटू 2 6 माइनस 2 4, रूट 4 माइनस 4, तो रूट 4 माइनस रूट 4 क्या हो जाएगा 0, मतलब ये 0 अपॉन 0 को टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब कि ऐसे केस में हम करेंगे क्या, रेशनलाइज कर देंगे। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन रूट 3x माइनस 2 माइनस रूट एक्स प्लस 2। यहाँ पे बेसिकली हम डिनोमीटर को रेशनलाइज कर रहे हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस रूट एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे, रूट 3x माइनस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 2। अब क्या हो जाएगा, फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 3x माइनस 2 प्लस रूट 3x माइनस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 2 अपॉन डिनोमीटर में अगर देखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। तो ये हो जाएगा रूट 3x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जगह लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को भी तो हम एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं, इंटू रूट 3x माइनस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 2 होल अपॉन रूट 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 माइनस रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू रूट 3x माइनस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 2 अपॉन 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 माइनस 4। तो ये जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू रूट 3x माइनस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 2 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा x माइनस 2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल आउट हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। अब जो बचेगा क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू रूट 3x माइनस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा 2। अब x की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा, तो हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो ये जगह 2 प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू 2 6 माइनस 2 4 प्लस रूट 4 अपॉन 2। तो ये जगह 4 इंटू रूट 4 2 रूट 4 2 2 प्लस 2 4 अपॉन 2, 2 इंटू 2 4 होता है तो 4 इंटू 2 आ जाएगा 8, हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो लिख सकते हैं हेंस 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर।
So 8 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.